ये कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया धर्म को हटाने का और भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज़ आगे लेकर आइए। कि भैया जो आप ये कहते थे कि एक सर की जगह हम 10 सर लेकर आएंगे, उस बात को पूरा करें, वरना अपनी सीट छोड़े, राम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना छोड़ दें। सबसे पहले तो शाह और मोदी जिम्मेवार हैं इसके। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो विदेश में थे, अपना दौरा छोड़कर आ गए हैं, तो मैडम ये पब्लिक पर कोई एहसान नहीं किया है। वो अपने देश अपने परिवार के लिए कमाने वाला एकमात्र ऐसा युवक था, वो भी तो मुस्लिम था, फिर उसको क्यों आपने मारा? और इस हिंदुस्तान का मुसलमान 99% या सारा का सारा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। आप हमारे देश में आकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमें ललकार रहे हैं। अभी तक हमारा प्रेम देखा, हमारी सद्भावना देखी, अब हमारा आक्रोश भी देखिए। क्या लगता है अब क्या उनको किस तरह से सजा मिलनी चाहिए? जो लोग नहीं, सजा क्या, उनको तो शूट करना चाहिए सीधा सीधा। जिसके घरों में आटा खाने के लिए नहीं है, वो आप AK-47 लेके दूसरों के घरों में घुस रहे हैं, शर्म नहीं आया? वो सिर्फ ये ना समझे कि धारा 370 हटा दी है तो कश्मीर में अमन और शांति कायम हो गई है। उनको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कश्मीर के ऊपर। ना ये हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, ना ईसाई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक है, और आतंकी और ऐसे आतंकी को कब्र के नीचे होना चाहिए। देखिए जिस तरह से आपको बताया कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है लगातार, और जितने लोगों की हत्या हुई है आतंकवादियों द्वारा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और आप देखेंगे सामने तस्वीरें, कैंडल मार्च लेकर यहाँ पर लोग निकले हुए हैं, कैंडल लेकर निकले हुए हैं। और लगातार जो लोग हत्या हुई है, जिनकी निर्दोषों की, जो बाहर से पर्यटक आए हुए थे, उन निर्दोषों की हत्या पर ये जो है यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग कैंडल्स लेकर जो है निकल पड़े हैं यहाँ पर, और सीधे सीधे जो है मोदी जी से लगातार जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगातार उनको इस बार जो है सरकार से पूरी उम्मीद है कि मोदी जी जो है इस बार जो है कड़ी उनको जो है कार्यवाही करेंगे, उनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनसे बात करने का एक बार हम प्रयास करेंगे। पहले तस्वीरें आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर कैंडल लेकर निकले और कैंडल मार्च ये लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर पोस्टर्स भी आप देखेंगे जगह जगह यहाँ पर लगाए हुए हैं उन मासूमों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आतंकवाद के खिलाफ ये पूरे देश जो है हमारा एकजुट है। इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, और लगातार यहाँ पर जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, और मोमबत्तियों को लेकर यहाँ पर लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं इन लोगों को जो हत्या हुई है, निर्दोषों की श्रद्धांजलि देने के लिए। आप लोग भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी सुरक्षा की जो बात करते हैं इस देश में, उन्होंने आर्टिकल भी हटाया, 370 हटाया कश्मीर से, और उसके बाद कहा कि अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। अभी कुछ ही समय पहले हम लोग भी कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे थे, पर क्या आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि अब इन हालात में वो पर्यटक भी यही सोच करके गए थे कि मोदी जी बैठे हैं, कश्मीर अब बिल्कुल हमारे हाथ में है और हम सुरक्षित हैं। वो घूमने गए थे, वो कहीं से कहीं तक भी ये सोचकर नहीं गए थे कि हमारे साथ इस तरह का आतंकवादी हमला होगा और हम अपने घर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो अब हम लोग भी कश्मीर जाने का प्लान नहीं बना रहे हैं, हम लोग ने भी कैंसिल कर दिया है। तो मोदी जी से लगातार यहाँ पर जो उम्मीद जता रहे हैं लोग कि कड़ी से कड़ी जो है इस पर कार्यवाही की जाए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैम, जनता हर बार उम्मीद ही करती है, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। 3 बार मोदी को वोट देकर जनता ने गद्दी पर पहुंचाया है, लेकिन हर बार आम जनता मारी जाती है, आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। पब्लिक कब तक सहेगी? ये तो सुरक्षा लेकर अपने घरों में बैठे रहते हैं आराम से, आम जनता घरों से निकलना छोड़ दे। हाँ जी, अब जनता यही चाहती है कि भैया जो आप ये कहते थे कि एक सर की जगह हम 10 सर लेकर आएंगे, उस बात को पूरा करें, वरना अपनी सीट छोड़े, दूसरों को आगे आने दे जो इस देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। राम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना छोड़ दें। जिस तरह से ये खबर मिली है, मोदी जी को तुरंत वो दौरे पर गए हुए थे, दौरा खत्म होने से पहले इसको दौरे को छोटे करके सुबह ही वापस लौट आए हैं, और लगातार इसको लेकर मीटिंग्स हो रही है। अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद है तब से घटनास्थल पर। क्या कुछ कहेंगे कि सरकार से उम्मीद है कि काम? आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो विदेश में थे, अपना दौरा छोड़कर आ गए हैं, तो मैडम ये पब्लिक पर कोई एहसान नहीं किया है, पब्लिक के टैक्स के पैसे से घूम रहे हैं वो। ठीक है मैम, अगर कहीं ना कहीं अगर ये सुरक्षा पहले ही प्रदान कर दी होती, अगर वहाँ सुरक्षा होती, वहाँ तमाम हमारी फोर्सेज होती, तो शायद आज ये घटना ना होती और इनको वापस नहीं आना पड़ता। क्या कुछ कहेंगे ये जो आतंकवादी है, क्या कुछ मकसद रहा होगा? क्योंकि देखिए टूरिज्म पे उन्होंने अटैक किया है, निर्दोष लोग थे, उनका तो कोई हाथ भी नहीं था किसी भी चीज़ में।
देखिए, हर जगह पे मैम निर्दोष ही मारा जाता है। नेताओं को कभी आपने देखा है कि हाँ नेताओं के साथ कुछ हुआ है? नेता हमेशा अपने साथ सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, लेकिन जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ें। एक सवाल मैडम से लूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए आप? ऐसा है, हम उनको श्रद्धांजलि हम ही लोगों के से बीच में से है ना, वो लोग विश्वास पे गए हैं ना। वो कहते हैं कि हमने इतनी फोर्स लगा दी है, तुम लोग ज़मीन खरीदो, तुम लोग मरो। जिनके बेटे गए हैं, जिनका परिवार उजड़ गया, उनको क्या जवाब देंगे? ये सबसे पहले तो शाह और मोदी जिम्मेवार हैं इसके। वो लोग जवाब दें। उन्हीं के भरोसे तो वो लोग घूमने के लिए गए थे ना। उनका परिवार उन्हीं के भरोसे गया था ना, कि उन्होंने इतने भरोसे से लोगों को रखा था कि भाई आप लोग, और ये धर्म की राजनीति कि भाई हिंदू मुसलमान करके, ये इसमें मत उलझाओ लोगों को। हमें सिर्फ इसको, जो हमारे बच्चे गए हैं ना, जो हमारे परिवार उजड़े हैं, उनका हमें इंसाफ चाहिए उनके लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद हुआ है। आप सोचिए कि हम घर से निकलते तो प्लान करके निकलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करने जा रहे हैं, और ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ हो जाए जिसमें हम अपने आप को गर्व करते हैं कि हम सेफ़ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी पीसफुल एरिया के अंदर अगर ये जगह हो रही है, जैसे कि पहलगांव बहुत शांति प्रिय जगह मानी जाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक अगर अमित शाह जी का काफिला निकलता है, दिखा रहे इतनी गाड़ियाँ आ रही है, और वहाँ पे 2000 अगर वहाँ पे टूरिस्ट बैठे होते, एक भी वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि एक बार पुलिस की वर्दी पहन के वहाँ पे आके और वहाँ पे अटैक कर रहा है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के ऊपर सवाल उठता है। मतलब अगर जिनको लगी, उसके बाद भी जो पुलिस वाले, जो फौजी हमारे इंडियन आर्मी के आए थे, वो भी है, तो उन पे भी बेचारे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये देखिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमें हम अपनी आर्मी वाले पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि क्या ये आर्मी वाले हमारे या पाकिस्तानी है। मतलब उनकी लिबास के ऊपर, उनकी लिबास के अंदर बदल के आ गए, लेकिन कोई भी गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सिक्योरिटी बिल्कुल शेमफुल कर दिया। सर मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से लगातार आतंकियों ने हमला किया, पहले तो नाम पूछा, धर्म पूछा, और धर्म की पुष्टि कर कर उसको निशाना बनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो आतंकवादी, इनकी क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? एक्चुअली ये तो सरासर गलत है जो हो रहा है देश में, जो हो रहा है हर चीज़ में भी ऐसा ही हो रहा है। महंगाई कहाँ तक पहुँच गए हैं, आसमान छू रहा है, एंड इंटेलिजेंसी फेलियर है टोटली। ये तो महंगाई पर जा रहे हैं आप, मैं आतंकवादी हमला जो हुआ है इस पर बात कर रही हूँ। हाँ, उसको ये तो गलत है एक्चुअली। ये तो जो हमारा जो JNK है उसको डिवाइड किए हैं। सॉल्यूशन, इतनी टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा है, उनका अगर सुरक्षा नहीं होगा तो उनका जो मेन मकसद है अर्निंग्स है, अर्निंग ऑफ लिविंग है, टूरिस्ट है। हाँ। अगर टूरिस्ट ही वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो फिर ऐसा होगा, टूरिस्टों पर हमला। ये टूरिस्ट पर हमला करने का मंशा क्या है, कि टूरिज्म को बंद कर देना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों की पहले जैसी हालात हो जाए, फाइनेंशियली वीक हो जाए, ये है। एंड ये एक तो इंटेलिजेंसी फेलियर है हमारा देश का। हमारा देश जो गृह मंत्री है, जो है होम मिनिस्ट्री है, उनको देखना चाहिए। ये तो है एक इंटेलिजेंसी फेलियर है। मकसद उनका क्या है वो जाने, हम तो उससे क्या लेना देना। सर बात करेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो ये हमला जो हुआ है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग मौजूद हैं? देखिए, ये जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और हम मोदी सरकार से अपील करते हैं कि वो सिर्फ ये ना समझे कि धारा 370 हटा दिए तो कश्मीर में अमन और शांति कायम हो गई है। उनको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कश्मीर के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे पर्यटक जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, वहाँ पर पुरुषों को गोली मार दी गई है, महिलाओं को छोड़ दिया गया है। महिलाओं ने कहा हमें भी मार दो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मोदी जी के पास जाइए, उनसे जाकर कहिए आपको नहीं मारेंगे। तो सीधा सीधा सरकार को ये लोग चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही दंगे करते रहेंगे। ये आतंकवादियों का मंसूबा यही है कि हम जो है यहाँ पे धर्म और जाति के नाम पे लोगों को मारें और केंद्र के कान खड़े करें कि देखिए जिस प्रकार से आपने ये वक्फ बिल जो लगाया है उसके खिलाफ हम लोग हैं, और ये इसीलिए जो है ये धर्म और जाति पूछ के उनके अलग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं। तो आपको लगता है वक्फ बोर्ड के प्रदर्शन में जो हो रहा है, इसी को लेकर वहाँ पर जो हिंदुओं को टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की चाल है, ये विदेशी चाल है, पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर वक्फ की आप बात करें तो हाँ जी, वक्फ के विरोध की वजह से, वक्फ के विरोध की वजह से कि इसलिए है क्योंकि वक्फ के जो नेता हैं उन्होंने इनका सबका जो है एक धर्म है जिसके लोगों को बरगला कर इनको पागल बना रहे हैं, और ये जनता के खिलाफ कर रहे हैं, दूसरे धर्मों से लड़ाई कराना चाहते हैं। इसलिए जो है इन्होंने आतंकवादियों ने उन्हीं लोगों का कहने पे, उन्हीं लोगों को सॉफ्ट टारगेट जो है हिंदुओं को बनाया गया है। हिंदुओं
को टारगेट बनाने का क्या कारण है आखिर? कारण यही है, वो देश में हमारा शांति नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि एक धर्म के लोगों को हम चुन चुन कर मारे ताकि देश के अंदर, जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो और यहाँ सांप्रदायिक दंगे हों। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले तो आतंकवादियों का अपना खुद कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने जो ये हरकत करी है बहुत ही गलत करी है, निंदा हमें करनी चाहिए। और एक भारतीय नागरिक होने के हिसाब से मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए ये कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया धर्म को हटाने का और भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज़ आगे लेकर आइए। बहुत गलत बात हुई है, उन्होंने कोशिश करी है कि 370 के बाद जैसे कश्मीर और जो घाटी है फिर से नॉर्मलाइज हो रहा था, उसको, उस नींव को हिलाने की कोशिश करी है। देखिए, आप कह रही हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मरने वाले का धर्म होता है। सभी का धर्म होता है, वो व्यक्तिगत होता है, पर जब आप किसी देश में रह रहे होते हैं तो आप एक नागरिक के तौर पे रह रहे होते हैं। आतंकवादी जितनी भी वो उनको धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है वो गलत दी जाती है। उनको बौखलाया जाता है, बहुत कम उम्र से उनको उठाया जाता है, कैंप्स में ले जाया जाता है, तो उन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, उन्हें हकीकत नहीं पता होता है। अगर वो मुसलमान है तो उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम एक बहुत ही प्रेम जनक वाला एक धर्म है जो कहता है कि अपनी देश की हिफाजत करना, अपनी देश के कानून को फॉलो करना आपका आधा ईमान है। और यदि वो हिंदू होते हैं तो वो भी, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ा होगा और सनातन धर्म को भी पढ़ा होगा, सोचा होगा, रहा होगा। तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि आपको मारने पे, काटने पे और इस तरीके से ऐसा झंझोड़ने वाला कोई भी मकसद पूरा करने के लिए इस तरीके की कोई भी रूप लेने का परमिशन देता है। देखिए, जो घटना हुई है इस टाइम पे टूरिज्म पीक पर था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और आप देखेंगे कि इस वहाँ पर कि एक आर्मी ऑफिसर है, एक आर्मी ऑफिसर है, 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और हनीमून के लिए वहाँ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ गए हुए थे। दिल रो रहा है क्योंकि उनके ऊपर जो दुख है उसकी, हम देखिए रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग इसको महसूस नहीं कर सकते हैं, हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारी सहानुभूति उनके साथ ज़रूर होगी, पर आप देखिएगा, उनसे पूछा जाता है आप मुस्लिम नहीं है तो फिर उन्हें मार दिया। देखिए कितनी गलत बात है। हालांकि वहाँ पे एक जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो खुद एक मुसलमान थे, वो अपने देश, अपने परिवार के लिए कमाने वाला एकमात्र ऐसा युवक था, वो भी तो मुस्लिम था, फिर उसको क्यों आपने मारा? इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये लोग सिर्फ धर्म को एक बेसिस बनाने की कोशिश करते हैं, वरना वो उस मुसलमान को क्यों मारते? हिंदू मरे हैं और बहुत गलत बात है क्योंकि वो पर्यटक थे, वो उस जगह में आकर वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए मदद करने के लिए आए हुए थे। देखिए, मैं भी अगर किसी शहर जाती हूँ तो वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उनकी मदद ही तो होती है, रोज़गार ही तो होती है, तो उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज उनकी रोज़गार पे फिर से लात मार दी गई है। तो मैं तो वहाँ के लोगों से भी यही आग्रह करूँगी कि आप भी ऐसे बहकावे में मत आइए। आप देखेंगे वहाँ पर जो वहाँ का जो दृश्य था, जो सामने आ रही है तस्वीरें कि एक तो धर्म पूछकर मारा जा रहा है, उसके बाद जैसे स्थानीय लोगों को, वहाँ के जो टूरिज्म थे उनको पता चला कि ये धर्म पूछकर मार रहे हैं तो उन्होंने बताने से इनकार किया, तो उनके कपड़े निकाल कर देखा गया। इस तरह की हैवानियत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। निंदा भी एक बहुत छोटा शब्द है ऐसे प्रोसीजर के लिए, ऐसे एक्टिविटी के लिए, और ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। और अब समय आ गया है हर एक नागरिक इस बारे में सोचे और आगे बढ़े। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी आग्रह करूंगी, बहुत हो गया है, अब आतंकवादी को हमें रोकना होगा और रोकने के लिए कड़े कदम हमें उठाने होंगे। देखिए, जो आतंकवादी कभी ये मुर्शिदाबाद में वक्फ की आड़ में ये दंगे करते हैं लगातार, वहाँ पर भी ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके घर चिन्हित कर जलाए जाते हैं, वो पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। कश्मीर घाटी में आप देख रहे हैं कि उनका धर्म पूछकर और जांच कर उनको मारा जा रहा है। आपने खुद ही कह दिया है, कुछ लोग हमारे देश में मौजूद है जो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हैं, जिसके लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग सरहद पार हैं जो कि समझते हैं कि वो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के तरफ से हो, चाहे वो बांग्लादेश के तरफ से, चाहे वो चीन के तरफ से हो। तो हमारे खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं उन लोगों को हमें ज़ोर तोड़ से आवाज़ उठाकर जवाब देना है। और अब वक्त आ गया है हर एक नागरिक उठ के उन लोगों को जवाब दे। पहलगाम में जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, वो साफ मना कर रहा है कि मैं तो इनकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से, पाकिस्तान ने तो हमेशा से आतंकवादियों को पनाह दी है। पाकिस्तान के घाटियों में हमने देखा है कि वहाँ पे
वहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कैंप्स में उठा के ले जाते हैं, उनको गलत चीज़ें सिखाते हैं, हिंदुस्तान की तरफ बहकाते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं। तो पाकिस्तान की तो मैं किसी भी बात पे विश्वास कर भी नहीं सकती। इसमें हाथ नहीं है, हम तो ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। नहीं, वो तो हमेशा ऐसे झूठ बोलता चला है। उसको तो पाकिस्तान जो पैदा हुआ वो झूठ पे ही पैदा हुआ है, झूठ के उस पे ही वो अलग हुआ था। छुपकर हमले करते हैं, सामने से फिर मना। सामने से मना कर देता है। उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, उसी का ही काम है पाकिस्तान का। ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि उरी और पुलवामा से भी ज़्यादा दर्दनाक नहीं, ओवैसी जो वोट की वो तो जिन्ना बनने के मूड में है। जिन्ना बनने। हाँ, वो सोच रहा है मैं जिन्ना बनूँ। पर ये यहाँ का जो मुसलमान है वो जाग दिया है, पढ़ा लिखा है, अब पहले के मुकाबले बहुत पढ़ा लिखा समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा भी है। वो इस तरह की बातों में नहीं आने वाला। तो ये जो टेररिस्ट है, मोदी जी के साथ खड़ा, पूरा मुस्लिम मोदी जी के साथ खड़ा, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म ही हो जाना चाहिए इस टाइम। ये जो टेररिस्ट है क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस टाइम पे टूरिज्म एकदम पीक पर था, बहुत सारे लोग दूर दूर से घूमने आए हुए। नहीं, क्या ये कायर तो है ही वो, क्या कहें उनके लिए, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। धर्म पूछ कर मारते हैं। हाँ, कोई शब्द नहीं है हमारे पास, इनके पास, वो कायर है। एक तरफ कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, मरने वालों का मजहब। वो तो नाम मालूम करके वो करा है, उन्होंने तो बदनाम किया है इस्लाम को। इस्लाम तो कभी भी नहीं कहता इस तरह से। कल का भी बयान है मौलाना साद साहब का कि इस्लाम कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं कहता कि अपने देश से गद्दारी कीजिए। कल का बयान है साद साहब का। गद्दार जो है, ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कौन है आपके साथ? ये सब जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको अपने बच्चे तो होते नहीं हैं, जो वहाँ पे नेता वो लोग हैं, उनके बच्चे तो, अपने बच्चों को तो वो विदेश में ही पढ़ाते हैं, वो दूसरे के बच्चों को ब्रेन वॉश करके वो कर देते हैं। मोदी जी भी दौरे पर गए हुए थे, अभी वापस आ गए हैं सुबह ही जल्दी। आ गए, अब समझा देंगे उनको अच्छी तरह। हाँ, मैं तो उम्मीद है पूरी समझाएंगे, समझाना चाहिए। और इस हिंदुस्तान का मुसलमान 99% क्या सारा का सारा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी ने एकदम कहा हमले की जानकारी मिलते अमित शाह जी को भेजा कि आप जाइए उनसे बात करें। हाँ, ये मोदी जी की अच्छाई है, ये अच्छा। अमित शाह जी वहीं पर, अमित शाह जी भी तो अच्छा ही है कि मतलब एकदम। क्या लगता है अब, क्या उनको किस तरह से सजा मिलनी चाहिए? जो लोग नहीं, सजा क्या, उनको तो शूट करना चाहिए, सीधा सीधा शूट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा शूट करना चाहिए। कई लोगों का कहना है, बातचीत कर रही हूँ मैं, कि इनको तो जहर भरा जाता है, इनको मजहब के खिलाफ। नहीं, मजहब तो ये नहीं कहता, मैं अभी मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम जफ़र है। तो ऐसा कोई है कि मतलब कि इस्लाम ही कहता, इस्लाम तो कहते ही नहीं है इसका किसी की जान लो। बहुत ही गुनाह है इस्लाम का, उसमें किसी बेगुनाह को मारना, किसी की जान लेना। तो ये सच्चे मुसलमान है ही नहीं, ये जो हमला कर रहे हैं ना, ये तो नाम बदनाम। ये नाम बदनाम करना, ये मुसलमान है कब? ये तो कुछ किसी के पाकिस्तान के कहने में, पाकिस्तान के लोग होंगे, ठीक है, वहीं के होंगे, कुछ वहीं के लोगों का हाथ सामने आया। वहीं का। अब यहाँ के वो भी कहाँ मुसलमान है भाई? हमारे यहाँ के तो है, बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर दिया, बहुत सारे अभी होंगे वहाँ पे जो ख़त्म करना है, बहुत हर जगह है, जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। घटना के तुरंत बाद वहाँ आप देखेंगे वहाँ की तस्वीरें, वो कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ नज़र आते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं। एक तरफ वो दुख व्यक्त करते हैं। नहीं, ऐसे भी होंगे, सब तरह के वो भी होंगे, ऐसे नहीं है दुख भी हुआ, क्योंकि उनका ऐसे बात, अब ये घटना हुई है, पूरा सीज़न भी उनका गया, जान माल का भी नुकसान होगा, सब नुकसान होगा। जो एक आम हिंदुस्तानी है वो तो नहीं चाहेगा, जो आम हिंदुस्तानी मुसलमान है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे देश में इस तरह का आतंकवादी हमला हो, मेरे देश को नुकसान हो, मेरा देश बदनाम हो। या मुसलमान जो सच्चा होगा वो ये नहीं चाहेगा कि इस्लाम बदनाम हो। लगता है गवर्नमेंट का कोई फेलियर है इसमें, जिस तरह से वो आतंकी आए और ये हमले को अंजाम दिया? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट का फेलियर क्या होगा। गवर्नमेंट का ये तो ओवैसी जी कह रहे हैं लगातार कि कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ये जो घटना को अंजाम दिया। ये तो जांच का विषय है, ये तो हमें लेकिन मोदी जी को अब एक्शन लेंगे, वो लेना चाहिए मोदी जी को हमें। हाँ, मुर्शिदाबाद में भी आप देखेंगे वक्फ की आड़ में किस तरह से दंगे हुए। वो 2-3% लोगों पर वक्फ की जगह वो अपना घेरे बैठे हुए हैं, जो दबा के बैठे हुए, नाक की तरह बैठे हुए हैं, उन्हीं को नुकसान है। जो गरीब मुसलमान है उसके लिए तो थी, वो वक्फ की जगह जो है वो गरीबों के लिए है ना। अब उनको तो हक मिल नहीं रहा, और जो दबा के बैठे हुए वही रोड पे है, उनको आपत्ति हो रही है वो सड़क। हाँ, वो सड़क पर है,
क्योंकि उनका अभी हिसाब किताब होगा, जांच होगी, अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, या फिर उनको आगे के लिए उनका जो कमाई का जरिया था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओवैसी जी लगातार सबसे आगे हैं इसके विरोध में, तो लगता है कि उन पर भी कुछ इस तरह के है। ऐसे होगा, उन पर भी है, जब जांच होगी तब पता चलेगा। हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद में अगर बात करें, वक्फ के बाद है तो प्रदर्शन करें, उसमें हिंदुओं को चिन्हित कर करके उनके घरों को मारा जा रहा है, दुकान जलाई जा रही है, पलायन करने पर वो मजबूर थे, पलायन कर चुके हैं। वो बहुत ही गंदी बात है, ये बहुत घटिया बात है और इस तरह की नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ की जो मुखिया है वो उसका माइंड ही आप देखते हैं किस तरह का है, क्या कर सकते हैं। जब मुखिया ही ऐसा होगा तो क्या, वो तो एक्शन लेना पड़ेगा। राज्य सरकार एक्शन ली, हाँ, गोली खाने को तैयार है लेकिन लागू सेंटर एक्शन ले उसमें। आप सेंटर को एक्शन लें। हाँ, सेंटर को एक्शन लेना चाहिए। वो कोई भी हो, देखिए कोई भी हो, क्या मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानी अगर कोई बेगुनाह मारा जाता, हिंदुस्तानी अगर बेगुनाह मारा जाता तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लोग तो क्या कहना चाहेंगे ये जो हमला हुआ है पहलगाम? मैम, आज मुझसे कहा नहीं जाएगा, इतना दुख में हूँ मैं कि मेरे अपने परिवार के लोगों का इन लोगों ने हत्या किया। एक बच्चों का, एक अभी नए शादी हुई थी उसका, 6 दिन पहले शादी हुई थी, आर्मी से थे वो, उनका हत्या। और आप किसकी हत्या कर रहे हैं? आप ये देखिए किससे लड़ाई कर रहे हैं आप? पर्यटक से, टूरिस्ट से, जो बेचारे एक बड़े मासूम वो गए घूमने के लिए, आप उनके ऊपर हत्या कर रहे हैं। शर्म नहीं आया आपको? क्या आपके हाथ कांपे नहीं? मैं अपनी सरकार से, मौजूदा सरकार से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो लोग, जिनके भी हाथ इस खून में रंगे हैं और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, सारे तार को निकाली जाए और उन लोगों को चुन चुन कर ऐसी सज़ा दी जाए कि वो आइंदा ऐसा घटना करने से पहले 100 बार सोचे। आप हमारे देश में आकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमें ललकार रहे हैं। अभी तक हमारा प्रेम देखा, हमारी सद्भावना देखी, अब हमारा आक्रोश भी देखिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। टूरिज्म थे इनकी, तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, कोई मकसद, इनका मकसद क्या रहा है कि ये जो आतंकवादी बाहर से? मैडम, इनका आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है, आतंक फैलाना। मगर हम डरते नहीं हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए हमारे भारत की। भारत कभी किसी के आगे झुका नहीं है, भारत झुकाया है अपने आगे। और जो आज विश्व गुरु की बात चल रही है भारत की, आप हमारे निर्दोष और इनोसेंट और जिनके हाथ निहत्थे लोगों पे आप हथियार चला के, गोली चलाकर आप अपनी बहादुरी साबित करना चाहते हैं। आइए फ्रंट में लड़ते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी क्षमता है आप में और हम में कितनी क्षमता है। जिसके घरों में आटा खाने के लिए नहीं है, वो आप AK-47 लेके दूसरों के घरों में घुस रहे हैं। शर्म नहीं आया? बस आपके चैनल के आतंकवाद भी किस तरह से फैला रहे हैं कि जाति जो है, धर्म पूछकर जो है इनको मारा जाता है कि क्या धर्म है इनका? कोई धर्म नहीं है मैडम, इनका कोई धर्म नहीं है। ना ये हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक है, और आतंकी, और ऐसे आतंकी को कब्र के नीचे होना चाहिए और कहीं नहीं। इनको तो 2 गज ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़े। हमारी सरकार ऐसा बदला ले। हम तो अपने सरकार से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहे हैं कि इनसे ऐसे बदले ली जाए ताकि ये इनके आने वाले नस्ल भी इससे सबक सीखे। मोदी जी जो है दौरे पर गए हुए थे, अपने दौरे को छोटा कर वो तुरंत लौटे, जैसी ये खबर उनको मिली है। मैडम, जिस तरह परिवार में जो हेड होता है, प्रधानमंत्री हमारा हेड है, और जब इस तरह के परिवार में किसी को भी आँच आती है तो उसका हेड कहीं रुका नहीं रहता, वो भाग करके आता है, अपने घर को बचाने की पहले कोशिश करता है। तो उन्होंने वही काम किया है। वो हमारे घर के जिम्मेदार और पूरे देश के हेड है, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। तो वो आए और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि आज बैठक किया उन्होंने, और बैठक करके लोग सिक्योरिटी को पूछा, और भी आगे चल रही है चीज़ें, और उसके बाद एक को से बदला ली जाएगी। देखिए, पहलगाम जो है, वो जो घाटी है वहाँ पर इतना आसान, इतना सुलभ रास्ता नहीं कि चढ़े, बहुत प्री प्लान्ड है ये जो हमला हुआ है। और इस पर जो अगर पूछा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी जी से सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि बेहद निंदनीय है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से भी दर्दनाक है, और कहीं ना कहीं जो हमारा इंटेलिजेंस है वो फेलियर रहा है कि ये जो आतंकवादी। मैडम, मैं अभी एक ही चीज़ कहूँगा, हम सब एक हैं।
और मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि अभी हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उन आतंकियों को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उन पर, बस, और कुछ नहीं। कोई टिप्पणी ना करते हो, फिलहाल देश को एक होने की जरूरत है। देश एक था, एक है और एक रहेगा। ऐसी ताकतें हमें डरा नहीं सकती, हमें अलग नहीं कर सकती। आप पानी में लाठी मारने से पानी तो फौरी तौर पे अलग होता, मगर फिर वो जुड़ जाता है, हम वो हैं। तो आपके लाठियों से कुछ नहीं होने वाला। आपने दिखा दिया कि आप कितने कावर्ड हैं, कि आपने बच्चों पे गोली चलाया, आपने महिला पे गोली चलाया, आपने निहत्थे उन पर्यटकों पे, उन टूरिस्ट पे चलाया गोली। आपको शर्म नहीं आ रहा है? खौफ का मंजर है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है, महिलाएं इस कदर डर रही हैं कि आर्मी ऑफिसर जैसे वहाँ पर पहुँचे, प्रशासन की पुलिस पहुँची, तो वो उनको देखकर डर रही है कि आप भी तो आतंकी नहीं है। फिर वो उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी तरफ ही हैं और भारत पुलिस से ही हम। मैडम, वो तो कोई भी एक भोला तो ये मंजर जो है वो पहले याद दिलाता है जैसे कश्मीर में हमला हुआ था पंडितों पर। आप देखेंगे वो वीडियोस, आप भी मैडम, बहुत 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 अफसोसनाक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आज मैं इतने अफसोस में हूँ, इतना सुन करके इतना अफसोस आया है। ऐसा लग रहा है कि बता तो रहा हूँ कि मेरा अपना परिवार चला गया, आपका भी परिवार चला गया, आप भी उसी में से श्रेणी में से हैं मैडम। ये आतंकी हमला ये निंदनीय है और ये इसको कोई नहीं जो है सहेगा। कोई भी, सारे देश समर्थन कर रहे हैं, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और ये इस तरह के आतंकी हमला जो भी इसको पनाह दे रहा है वो बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से। और मुझे यकीन है कि उन्होंने बोला था कि आंख में आंख गड़ा करके बात करते, आंख में आंख गड़ा करके तुमको मारेंगे भी, जो करना आप कर लो। देखिए, आप जिस तरह से देखेंगे, कल से मैंने भी ये घटना सुनी है। रात से सोने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, रात से सो नहीं पाए। इतना ज़्यादा चिंता का ये विषय है, इतना बड़ा और इतनी निंदनीय जो ये घटना हुई है। निर्दोषों की जान गई है, सबसे बड़ी बात, जिनका ना कोई दोष, ना जो निर्दोष लोग थे जो वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से वहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों को चिन्हित करके जो है नाम पूछ करके उनको जो है मारा गया है, उनको उनकी जो है हत्या की गई है।